अकर्मण्यता बचेगी, निकम्मापन बचेगा। कोई परिणाम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर हम नैतिक मूल्यों को समाज से हटा लें, हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन मनुष्य तो पशु के समान है। पशु कोई अंतर नहीं महसूस करता, नैतिक अनैतिकता का पक्ष उसके सामने नहीं होता है, लेकिन मनुष्य है, नैतिक और अनैतिक दोनों को जानता है। आपने देखा होगा अभी शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक हमने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की, और नवमी के दिन जिस दिन सिद्धदात्री के रूप में दुर्गा की पूजा होती है, उस दिन 9 कुंवारी कन्याओं के पूजन का विधान भी है। समाज नैतिक मूल्यों से बंधा हुआ होना चाहिए। उन कन्याओं को देवी के रूप में हम मान्यता देकर के उनके संरक्षण के बारे में, उनके भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए समाज भी चिंतित हो। केवल एक परिवार की चिंता नहीं, समाज को भी उसके साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए, ये इसके प्रति आग्रही बनाने के लिए। अगर समाज से इन सभी व्यवस्थाओं को हम हटा दें तो फिर बचता क्या है? सदाचार को अगर हम हटा दें, समाज में दुराचारी पैदा हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, गुंडागर्दी चरम पर होगी, व्यभिचार चरम पर होगा, अव्यवस्था और अराजकता का जो तांडव होगा, तो एक बार फिर से उस युग के साक्षात उस युग के सामने ला करके हमें पटक देगा, जहां पे अराजकता चरम पर हुआ करती थी, राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हुआ करती थी। और ये हर कालखंड में जब भी सकारात्मक ताकतें कमजोर होंगी, विखंडित होंगी, विभाजित होंगी, ये इसी रूप में देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आज जब हम लोग यहां पर राज तिलक के इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, एक विरासत का निर्वहन करने के लिए मुझे स्वयं भी यहां आना पड़ा। हर वर्ष आ रहे हैं। पिछले 25 और 30 वर्षों से मैं स्वयं यहां पर, पहले पूज्य महाराज जी के साथ में, और पिछले 10 वर्षों से मैं स्वयं ही यहां पर इस भव्य शोभा यात्रा के साथ आकर के प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और राज तिलक के इस भव्य कार्यक्रम के साथ, रामलीला के इस मंचन के साथ जुड़ने के लिए हम लोग आते हैं, जिससे समाज प्रेरित हो सके अपनी विरासत के प्रति, अपनी भावी कार्य योजना के प्रति। राम जैसा विशाल और विराट व्यक्तित्व और आदर्श जिस समाज के सामने हो, उस समाज में विकृतियों के लिए कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। ये विकृति जाति के नाम पर विभाजन का हो, छूत और अस्पृश्यता के नाम पर विभाजन का हो, या किसी भी प्रकार की अन्य अव्यवस्था और अराजकता का, इसको किसी भी स्थिति में हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उन स्थितियों में आज एक बार हम सब यहां पर आए हैं। दूसरा पक्ष है प्रभु श्री राम का वह जो हमारे सामाजिक जीवन में हम सबको देखने को मिलता है। पारिवारिक जीवन समाज की सबसे छोटी इकाई है। एक परिवार में क्या दायित्व है? भाई का भाई के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पुत्र का मां के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए? अगर सामाजिक जीवन में आप देखेंगे, जितने भी ये नाते रिश्ते हैं, ये सभी नाते रिश्ते, ये जितने भी हम देखने को मिलते हैं, इन सब का आदर्श भी भगवान राम के आदर्श व्यक्तित्व से हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और इसीलिए
महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को साक्षात धर्म का स्वरूप कहा। रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं और धर्म के शाश्वत स्वरूप प्रभु श्री राम का यह यश हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी गा करके अपने जीवन में उसको अंगीकार करते हुए अपने जन्म और जीवन को भी धन्य महसूस करता है। कौन सा ऐसा परिवार है जहां पर प्रभु श्री राम का स्मरण जागते सोते, हंसते या रोते, सुख में दुख में न करता हो। हर सनातन धर्मावलंबी करता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ, अखंड रामायण का पाठ बैठा दिया। परिवार में कोई अन्य कोई सुखद खबर आई, अखंड रामायण का पाठ हो गया। कोई भी कार्यक्रम अखंड रामायण के पाठ से होता है। ये चीजें हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भाइयों बहनों, जब तक भारत का सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के आदर्श को सामने रख करके अपने जीवन की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और प्रभु श्री राम का यह व्यक्तित्व तो हम सबको हर विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देता रहेगा। मैं एक बार फिर से आज यहां पर आकर के मैं रामलीला समिति के इन सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं कि ये लोग 106 वर्षों की परंपरा को तो यह कमेटी स्वयं निर्वहन कर रही है और उससे भी पहले से यहां पर गोरक्षपीठ से परंपरा चली आती रही है। गोरक्षपीठ से आकर के गोरक्षपीठाधीश्वर आकर के मानसरोवर में भगवान शिव का अभिषेक करने के उपरांत यहां पर भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और आज इसी कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कमेटी पिछले 12 दिनों से रामलीला का भव्य आयोजन यहां पर कर रही है। मैं कमेटी को इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं और इस अवसर पर श्री राम से ही प्रार्थना करूंगा कि जैसे आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने का अवसर सामने आ रहा है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर दिया। याद करिए कि देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को आवास मिल गए हैं। राम राज्य तो यही है, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को, चाहे वह दैहिक दैविक हो भौतिक तापा, राम राज्य नहीं। यानी राम राज्य में ये तीनों प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख के लिए कोई भी स्थान नहीं। ये तीनों प्रकार के दुख अलग अलग प्रकार के शारीरिक और मानसिक व्याधि या आध्यात्मिक दुख में आती है।